अरविंद आए हैं। अरविंद जी आए हैं तो फिर अरविंद जी बताएं आप क्या चाहते हैं आप। हाँ सर, चाहता ये हूँ कि जय मैं मानवता, जय मानवता। एक जय मानवता जय सनातन। सर मैं अच्छा चाहता अच्छा ये अच्छा, हूँ हाँ सर मैं चाहता हाँ, ये बोलिए हूँ बोलिए। कि सर, हाँ मैं चाहता ये हूँ कि सर हिंदुस्तानियों के सामने यदुवंशियों का इतिहास जो है बिना मैनिपुलेटेड हुए एकदम सामने आए। ये कह हाँ रहे हैं चलिए कि बोलिए। यादवों को उनके बिना मैनिपुलेटेड जो है कि इतिहास को बताया जाए। आप हाँ बताइए, 5 मिनट लीजिए और बताइए क्या इतिहास रहा उनका। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, यादव जो राजा हुए हैं, जो क्षत्रिय में जैसे सिर्फ राजपूत राजाओं को दिखाया गया है, तो ये जरूरी है कि जो यदुवंशियों के राजा हुए हैं, जो इनके जो राजा हुए एक हैं आध उनकी नाम भी बताइए, कहानी। एक नाम नाम जानते हैं, एक आध का बताइए। हाँ सर, जानते हैं, तो वो जो कृष्णदेव राय थे वो भी तो यादव ही थे। हाँ हाँ, जो और यहाँ हाँ, जो तुला राव करके एक राजा थे वो भी तो यादव ही थे। आल्हा उदल के बारे में बताया था, कृष्ण के हम्म, बारे में बताया गया, मतलब कृष्ण के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके इतिहास को जो है बहुत ही महान गाथाओं से जो हाँ। है उनका इसमें इसमें भरा पड़ा इसमें है। कोई सुनिए सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यादवों का जो इतिहास रहा है वो बहुत महान रहा है। लेकिन हाँ सुनिए, युद्ध कांड के 33वें में लिखा गया है कि वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे आप। वो कुछ दूसरी बात वहां पर कही जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि बताइए ना, यदुवंशियों अर्थ को बताइए ना, आप अर्थ बताइए ना। हेलो जी अरविंद जी, अर्थ बताइए आप। हाँ, क्या सर कहा अब जा रहा है। कोई सर अगर कोई थोड़ा लूटपाट अगर कर रहा होगा तो उसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे मतलब रावण यादवों को ब्राह्मण आप था, लुटेरा समझते हैं, अभीरों को आप लुटेरा समझते हैं। जैसे रावण ब्राह्मण था तो उसको भी राक्षस कहा गया ना, तो इसमें कोई गलत अब मानने की बात राक्षस तो है नहीं है। ही तो। नहीं नहीं, रावण राक्षस अरे तो, रावण की बात यहाँ भाई पे मत लाइए। रावण, आपकी दिक्कत आप क्या है ना, रावण आप की बात सीधे क्यों बात ले नहीं रहे करते हो? हैं। देखिए, ज्यादा इधर उधर नहीं, घुमाएंगे तो मैं हम लोग मुद्दे बात करते हैं, मुद्दे पे। ऐसा क्यों रमेश कहा सर, गया कि वो बड़े पापी हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी गलत होगा तो उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन जो धर्म के साथ मतलब में आप खड़ा सीधे हुआ है कहिए ना, उसकी बात सीधे कहिए ना कि हम एक ब्राह्मण होकर के यादवों को अभी भी गाली दे रहे हैं। आप कहिए सीधे। सर, हम तो कृष्ण भगवान की सभी सनातनी पूजा कर रहे हैं और आप ब्राह्मण को हटा आप दीजिए। भगवान को मत मानिए, आपको कृष्ण का मानने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, सर आज भी कह रहा हूँ। अरे भगवान आप छोड़ के जाइए, अपने भगवानों को पूजा करिए आप सर भगवानों का ब्राह्मणों के बंटवारा बारे करते हैं। सुनिए ना, सुनिए ना। आपको हाँ, भगवानों को बंटवारा करने में बहुत शौक है ना, तो कृष्ण अगर यादवों के भगवान है तो उन्हें छोड़ दीजिए आप। उनके मंदिरों को सर छोड़िए जहां से कमाई हो रही है आपको। सर सरकार वो रुपया ले खाली रही है, पेट कोई फुला कंपनी फुला के, नहीं। सुनिए ना, कृष्ण भगवान की मंदिरों के पैसे खा करके पेट फुला फुला के बैठे हुए हैं। और यहाँ आके गपोड़ते हैं और कहते हैं कि यादव लुटेरे रहे होंगे। तब कहा गया, शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए आपको। सर मंदिरों का पैसा सरकार खाती है, सरकार से मेरी पहले वो बात, पैसा अरे वापस अरे यार, करना है। इतना झूठ, मतलब अरविंद जी आपको ये भी जानकारी नहीं है। सर सरकार जो है अरे वो अभी पैसा सरकार खाती ने तुम लोगों को तनख्वाह भी देना चालू करा है, क्यों झूठ बोल रहे हो अरे यार नहीं अरविंद? नहीं, लक्ष्मण, जितेंद्र अभी तो सर रुके, पेंशन भी। रुके। जितेंद्र सर आप रुके। हाँ ये झूठ बोल रहे हैं कि सरकार पैसा खाती है, तो इनके पेट कैसे है। निकले हुए हैं। सर किसी सर हटा दीजिए ना मंदिरों से पुजारियों को, आपने हटा कैसे कहा, दीजिए आप। आपने ये कैसे कहा कि हो सकता है यादव लुटेरे होंगे। कैसे कहा कहाँ आपने, शर्म नहीं लुटेरे? आई आपको कहते हुए। आपने कहा सर अभी। अभी सर अभी अभी ब्राह्मण भी बोल तो के आप किस हट गया। बेस पे, आपने किस बेस पे कहा कि हाँ यादव वहां के लुटेरे रहे होंगे। सर ब्राह्मण हम भी तो बिल्कुल नहीं लुटेरे सुन हैं। सकते, हम आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुन सकते अरविंद जी। बात को अब माफी मांगे कि आपने गलती करी है ये। तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपने कहा सर है कि उन परिस्थितियों में ऐसा रहा होगा, कहा कि नहीं कहा। सर मैं कह रहा हूँ कि उसमें सम्मान की आप भी बात तो कही गई है, जो गलत है नहीं उसको नहीं, गलत सम्मान कहा की बात जाएगा। नहीं कही। आप हमें भिखारी मत समझिए। आप माफी मांगे, आपने गलत से गलती करी है। आपने कहा है कि यादव लोग जो है कि रहे होंगे, उस समय की ऐसे परिस्थितियां रही होंगी। क्या नहीं, मतलब है आपका। मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ एक कि रावण को किसी आपने पंडितों से जोड़ करके कह दिया कि ऐसा है, और आप अपने आप को सभी यादवों को जोड़ दिए उसमें। किसी को नहीं जोड़ा है सर। मैंने ये कहा है कि कोई भी आपको समाज इसके का लिए कथन माफी ठीक मांगना नहीं पड़ेगा अरविंद जी, नहीं दोबारा मैं कभी नहीं जोड़ूंगा। अगर आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया है हमारे लिए, तो आप है या तो सर। माफी मांगे या तो कहिए कि हमारा ये व्यवहार रहा है हमेशा से आपके साथ। सर मैं यदुवंशियों को काहे गलत बोलूंगा? सर आपने अभी अभी उनके क्या कहा ना, बोला भाई वहां तुमने मैंने यार? मैंने जब नहीं श्लोक अभी आपने सुनाया, क्या मैंने बोला? जब मैंने ये कहा कि वहां पर अगर मान लीजिए कुछ उद्दंडता अगर किसी ने किया होगा तो शायद उसके बारे में कुछ लोगों के बारे में कहा गया है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरे समाज के बारे नहीं में नहीं, कहा आपने गया है। वहां पे यादवों के लिए ही कहा है ऐसा गलत। अभी ये बात यादव पलट का गई आप बात। नाम लेकर टैग कर ये बात रहे हो पलट आप। गई। अरे सर आपको मैं माफी क्यों मांगनी बोलूं? पड़ेगी अरविंद जी, अरविंद जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस बात के लिए। हमारे सभी यादवों से माफी मांगनी पड़ेगी।
सर स्वामी जी यादव आप एक काम कीजिए, यादव को आप क्या माफी समझते हैं? मांगिए, आप माफी मांग सकते हो, माफी मांगिए, वरना अन्यथा आप जिस सर चैनल पे जाओगे मैं वहां क्या वो खदेड़ूंगा मैं, क्योंकि मैं सर जो जय हम के लोग हर जल्लाद जगह नाम आपको से, नहीं पकड़ेंगे, नहीं जहाँ लाइव सुनिए, में आप मिलेंगे वहां पकड़ेंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एक मिनट आपने सुनिए यादव आप, को लुटेरा कहा है। जी मैं कह या रहा हूँ आप कि अगर वो नहीं गलत किया नहीं है आप तो मत मैं कीजिए, आप माफी मांगिए पहले, आप पहले माफी मांगिए, आप उसके बाद गलती बात करें, होगी आपको आगे। माफी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे आगे माफी बढ़ेगी बात नहीं मांगने बढ़ेगी, पड़ेगी इसका आपको, अपना बात नहीं बढ़ेगी। नहीं माफी मांगिए आप, तो आप आगे हमारे बात पूरे यादव बढ़ेगी। समाज से माफी मांगे कि आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया, कि हो सकता है वो पापी रहे हों। हो सकता है जब क्या, क्या गलत किया मतलब आप है? है माफी मांग रहे कि नहीं मांग रहा है? जब गलत किया ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों माफी मंगवा रहे हैं और सर? एक काम या करो, हाँ तो नहीं जाइए, नहीं है आपका ना, जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे, फिर आपकी नहीं जरूरत नहीं नहीं है यहाँ अब आप है ना, अब निकलिए आप यहाँ से आप। पे। जाइए यहाँ से, यहाँ से ऐसे दुष्टों की जरूरत नहीं है। सर इनको अब शर्म इसको नहीं कभी आती मत है, ये जोड़ना। कितने बड़ी कम्युनिटी को, भारत की इतने बड़े कम्युनिटी को कह रहे हैं कि हो सकता है पापी रहे। देखिए भाइयों, जो लोग अपने आप को बहुत बड़े ब्राह्मण का सेवक समझते हैं ना, वो देखिए इनकी क्या मानसिकता है आपके लिए। अब सर एक काम कीजिए, अरविंद का जो मतलब कि जो मेल जो मतलब ये जहां एड्रेस भी जो मिलते पूरा हैं ना, जो कुछ है, मैं सभी यूट्यूबर से कहूंगा, जितने भी लाइव में आते हैं, चाहे किसी भी चैनल पे जाएं, तो सबसे पहले इनसे बोलें कि आपने यादवों को वहां गलती करी है, माफी मांगिए। आपने यहाँ सर इन्होंने मैं तो जो आकर ऐसे किया खदेड़ूंगा था। मैं, और कई बार मैं जुड़ने की कोशिश करा इनको निपटाने के लिए, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाता था, नहीं आज किस्मत से खुद ही लपटने के लिए आ गई है। ये लोग मतलब कि समझते हैं कि मतलब इनको कोई बोलने वाला नहीं है तो सबके माए बाप बन जाते हैं। कुछ भी, हाँ कुछ भी बोल के जाएंगे, इनको शर्म नहीं आ रही है। अब ये इन्होंने बहुत गलत गलती जगह करी है, फंस आप गया ये वीडियो मेरे को, से बोल के। अरविंद आप वीडियो को रिकॉर्डिंग देखिए कि आपने क्या कहा, अभी तो आपको दिख जाएगा। पीछे जाइए और आप देखिए कि आपने कहा है कि हो सकता है उस समय यादव पापी रहे हों, हो सकता है वो लोग गलती करते रहे हों। अभी भी अरविंद अभी सुन रहे हो, अगर अभी सुन लो, अगर तुमको लगता है कि तुमने गलती करी माफी मांगते हो अभी आ जाना, और नहीं तो जिस स्ट्रीम पे तुम मिलोगे वहां पे मैं अच्छा पहुंचूंगा, हाँ, या कोई भी भाई पहुंचे वहां सर खदेड़ेगा सर तुमको। सर एक मिनट रुक जाइए। ये कहते हैं कि रमेश यादव की कट्टरता दिख गई। जी बिल्कुल आपको हाँ दिखेगी कट्टर, हमारी कट्टरता। हम यादव अभी हैं तो कट्टरता है, क्या दिखी करने नहीं का है है। बताइए। आपको किसी भी समाज को गाली देने का अधिकार नहीं है। किसी हमारा अगर गलती किया है तो बताइए, हम जिसके बारे में बताते हैं वहाँ दिखाते भी हैं कि ये चीजें लिखी गई हैं। हम तो एविडेंस के साथ बात करते हैं, आप एविडेंस के साथ बात कर सकते हैं आप। नहीं, जब ऐसी सी बातें नहीं चलती है बेटा यहाँ पे। नहीं नहीं, आप माफी मांगिए अरविंद जी, धन्यवाद देने से आपका काम नहीं चलेगा। आप माफी मांगिए, मैं आपको हमेशा जोड़ूंगा। नहीं तो हम लोग जहां भी आप लाइव में जाएंगे, सब जगह जुड़ करके आपसे माफी मांगने की बात करेंगे। आपने बिल्कुल गलत करी है। एक समाज को आप कैसे कह सकते हैं? आप क्या ब्राह्मण होने का इतना बड़ा अभिमान है आपको? सर गौतम जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर। सर देर हेलो। जी सर हाँ बताएं। बोलिए सर। सर जय हिंद सर सभी को। जय भीम, जय जय भीम, भीम जय जय भीम, भीम जय जय। सर ये अरविंद जी चले गए, नहीं बोलना था। कह रहे थे कि मंदिरों का सारा पैसा सरकार के पास जाता है। तो कितने मंदिर हैं जिनका पैसा सरकार के पास जाता है? उंगली पे गिने चुने मंदिर हैं जो सरकार के पास जाता है। और देश में गिन के बताएं कितने मंदिर हैं? अरे सर उनको कुल मिला के प्रोपोगंडा करना था, वो चाहते अपनी जो स्कीम चल रही है, जो अपनी जागृति की मिशन चल रही है उसको खलल डालना था उनको, कैसे भी करके अपना व्यवधान पैदा करना था। अब उनकी गलती पकड़ ली, अब मुंह तो दिखा नहीं सकते, उनको हटा दिया गया। अब वो बड़फड़ी खाएंगे, बहुत ज्यादा कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे को मिलेगा वहां वहीं नहीं, वो जब खदेड़ूंगा। तक वो कह रहे हैं कि जब तक जोड़ लीजिए, जोड़ूंगा तभी जब आप माफी मांगेंगे। आपने गलती करी नहीं है। लिखित में और माफी नहीं कह सर, रहे उससे हैं, लिखित में माफी लीजिए, लिखित में माफी लीजिए, वो उसके कह बाद रहे हैं, जुड़ेगा वो। यहाँ पे कई कमेंट्स कर रहे हैं कि मैंने आपके कट्टरता देखी है। तो देखिए तो क्या करी भाई। मैं मैं तो नहीं सर बात कट्टरता करने के लिए रेशनल देखेंगे तैयार आप बैठा हूँ ना। देखना। रेशनल मैं चैनल पे कह रहा इनके हूँ, सर रेशनल चैनल पे इनको टिकने नहीं दिया जाएगा जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। पहली बात। कहीं नहीं टिकने दिया बिल्कुल जाएगा। हम सर, हर जगह बिल्कुल पहुंचेंगे, सर, हम हर जगह बिल्कुल यही पहुंचेंगे। करना है इन लोगों के साथ। मैं ये तो दो सब तीन देखता जगह रहता हूँ ना, टूटेंगे जितने वहां पे। हैं रेशनल चैनल हैं सब देखता रहता हूँ। इनको मैं रुकने नहीं दूंगा वहाँ एक मिनट। ये कह रहे हैं सर गौतम सर ये कह रहे हैं कि मैंने इनको जब ये श्लोक पढ़ के सुनाया, तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है वो लोग पापी रहे हों। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पापी रहा हो? पूरा समाज कैसे पापी हो सकता है? मैंने तो सर माफी मांगना सुना तो है मैंने नहीं। सुना। अरे जितनी बुराइयां हैं, जितने कुकर्म हैं, जितने भी आज फैली कुरीतियां, सब तो इनके ग्रंथ से निकली। और ये हमको लोगों को बता रहे हैं, यादवों को बता रहे हैं कि पापी रहे। इनके जितनी भी बुराई है, जितने भी कुकर्म हैं, इनके सारे ग्रंथों में है और सारे ग्रंथों से निकली इनकी सारी बुराइयां। ये कैसे कह सकते हैं? सुनिए
एक बार फिर से सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है। 33वें में लिखा हुआ है कि वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सबके सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। इस बात पे इन्होंने सर कहा कि हो सकता है वहां पे पीते होंगे, लुटेरे रहे होंगे। लिखे तो सर यही सब ब्राह्मण लिखे हैं, तो ये हमारे लिए कहाँ अच्छा लिखेंगे? जो अरे कुछ सर लिखे ये हैं